नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक टाइम्स और मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। पेश है हमारा दस्तक विशेष का बुलेटिन। कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी लापरवाही कम नहीं हो रही है। अव्वल तो मास्क व शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, वहीं संक्रमित मरीज की मौत के दाह संस्कार के बाद पीपीई किट आज इधर उधर फेंक देते हैं। बन्ना देवी इलाके के नुमाइश मैदान के शमशान गृह के बाहर ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पीपीई किट, गाउन, ग्लव्स, मास्क, शूज कवर, फेस शील्ड आदि सामान मैदान में व सड़क और नाले के किनारे पड़े मिले। इस मामले में मानव उपकार समिति के अध्यक्ष विनीत कुमार बंटी ने कहा, अधिकारी खुद संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। रात को एक आरएफ के फार्मासिस्ट की कोविड-19 के तहत मृत्यु हुई थी। उनका अंतिम संस्कार के लिए देर रात्रि में यहाँ बॉडी आई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी और तमाम वो लोग मौजूद थे, आरएफ के भी बड़े अधिकारी। और उसके बाद देर रात उन्होंने अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के उपरांत बहुत बड़ी लापरवाही की है, जहाँ नुमाइश के अंदर भी जगह जगह मास्क, ग्लव्स पड़े हुए हैं। वहीं शमशान के गेट के बाहर भी दोनों तरफ पीपी किट पड़ी हुई है और उधर सड़क पर भी पड़ी हुई है। बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ हो रहा है, जिससे कि संक्रमण फैलने की आशंका है और संक्रमण फैल भी रहा है। अयोध्या के सिद्ध हनुमानगढ़ी में आज 2 नए पुजारियों की नियुक्ति की गई। बसंतिया पट्टी के चंद्रमा दास और अखिलेश दास को आगामी 1 साल के लिए हनुमानगढ़ी का पुजारी नियुक्त किया गया। आज बसंतिया पट्टी के सरपंचों की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। हनुमानगढ़ी में आयोजित महंत रामचरण दास की अध्यक्षता में सरपंचों की बैठक में अनी अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव महंत गौरी शंकर दास के शिष्य चंद्रमा दास और महंत माया दास के शिष्य अखिलेश दास को हनुमानगढ़ी का नया पुजारी नियुक्त किया गया है। यह पुजारी अगले 1 साल तक हनुमान जी की पूजा अर्चना, भोग प्रसाद हनुमान जी की सेवा करेंगे। बसंतिया पट्टी में हुई बैठक में महंत रामचरण दास, सरपंच रामकृष्ण दास, महंत संत रामदास, प्रेम शंकर दास, सुरेश दास, महंत गौरी शंकर दास एवं महंत मया दास शामिल हुए। आज अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा के अंतर्गत श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के 2 नए पुजारी नियुक्त किए गए हैं, चंद्रमा दास एवं अखिलेश दास जी। चंद्रमा दास जी हमारे शिष्य हैं, अखिलेश दास जी माया दास जी के शिष्य हैं और पंचांग पट्टी बसंतिया के पंचों के द्वारा इनकी नियुक्ति हुई है। एक प्रस्ताव आया कि इन दोनों लोगों को नया पुजारी नियुक्त किया जाए। पंचों ने सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की और इनको पुजारी नियुक्त किया गया है। ये 1 वर्ष तक श्री हनुमान जी महाराज की सेवा में रहेंगे। जय श्री राम। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने सपा नेता के भूमाफिया घोषित भाई व टॉप 10 अपराधी के स्वजन सहित 5 लोगों के साथ शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने के आदेश दिए हैं। लोको रोड निवासी सपा नेता भाई पंकज राय को फतेहगढ़ रोडवेज वर्कशॉप के सामने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में जिलाधिकारी ने भूमाफिया घोषित करते हुए अवैध निर्माण ध्वस्त करा दिया था। जिलाधिकारी ने अब पंकज राय के नाम जारी डबल बैरल बंदूक, 315 बोर राइफल व 25 बोर की पिस्टल के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इसके अलावा फतेहगढ़ कोतवाली के टॉप 10 हिस्ट्री सीटर राम मिस्टर यादव के सिविल लाइन मढ़ैया निवासी भतीजे धर्म सिंह व भाई सुरेंद्र सिंह के नाम जारी एनपी बोर राइफल व सिंगल बैरल बंदूक को भी निलंबित कर दिया गया है। थाना नवाबगंज के गांव धुरिहार निवासी राज बहादुर के पुत्र प्रभास के नाम पर जारी दोनाली बंदूक का लाइसेंस भी शस्त्र के आपराधिक दुरुपयोग की आशंका में निलंबित किया गया। 7 लोगों की रिपोर्ट आई थी, उनके थाने से आई थी, सभी लोग लाइसेंस निलंबित किए गए, निलंबित तो एक मौका दिया गया फर्जी वसीयत के आधार पर वक्फ संपत्ति हड़पने के मामले में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने सपा नेता पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत को भूमाफिया घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की ओर से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। सर्वोदय नगर निवासी नाहर सिंह की ओर से जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया कि शहर की सीमा पर ग्राम नूरपुर स्थित वक्फ नवाब मेहंदी अली की 3.65 एकड़ भूमि को अवैध व कुटर्चित दस्तावेज तैयार कर बेचा गया है। एसडीएम सदर द्वारा की गई शिकायत की जांच में पाया गया कि चकबंदी के दौरान आकर पत्र 45 के अभिलेखों में हेराफेरी कर वक्फ नवाब मेहंदी अली का नाम हटाकर नवाब सफदर अली के नाम दर्ज कर दिया गया। तत्कालीन तहसीलदार सदर ने गैर पंजीकृत वसीयत के आधार पर विवादित भूमि को सफदर सुल्तान के नाम से खारिज कर अजादार जैदी के नाम दर्ज किया, जो कि न्याय दृष्टि से शून्य था। ये एक औपचारिकता पूरी करने के लिए आदेश किए गए और भूमाफिया के तहत अभी तक मैंने मेरे आने के पश्चात करीब
बड़े बड़े भूमाफियाओं में करीब 15 लोग के आसपास भूमाफिया बनाते हैं। नेता मुख्तार अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्तार अंसारी के साथ साथ उनके करीबियों के आर्थिक साम्राज्य पर मऊ पुलिस की नजर है। इसी क्रम में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के करीब कोयला माफिया उमेश सिंह और राजन सिंह की 6.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। त्रिदेव कंस्ट्रक्शन के मालिक उमेश सिंह और राजन सिंह की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्ति में 5.5 करोड़ की कीमत के 8400 वर्ग मीटर भूखंड पर बना शॉपिंग मॉल है। साथ ही 8 महंगी गाड़ियों की भी कुर्की की गई। इस तरह से पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इस माफिया पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। जयसिंहपुर ग्राम सभा थाना सरायला एजेंसी क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत सतीश सिंह और अविनाश सिंह के विरुद्ध वहाँ पर इनकी अवैध आय से सृजित संपत्तियाँ थी। गैंगस्टर एक्ट उसको जब्त करने की कार्रवाई आज की गई है। इसमें 7 लाख का मुर्गी फार्म है और 12 लाख रुपए की इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे स्थित किशनपुर बराल बस अड्डे पर जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि महिला का मायका सूप गांव में है। उसका अपने पति से विवाद चल रहा है, जिसके कारण वह अपने मायके में ही रह रही थी। पत्नी को मनाने के लिए पति सूप गांव पहुंचा तो दोनों में तीखी नोकझोंक और मारपीट हो गई, जिसके बाद महिला अपने पति की रिपोर्ट कराने रमाला थाने के लिए घर से निकल गई। उसका पीछा करते हुए पति किशन बराल बस स्टैंड पर पहुंच गया। उसकी गाड़ी को जबरन रुकवा लिया। इसके बाद उसकी पत्नी का पारा इतना चढ़ गया कि उसने बीच सड़क पर ही अपने पति को खरी खोटी सुनाते हुए जमकर मारपीट की। पति पत्नी का विवाद देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सूप गांव के प्रधान पति ब्रजवीर मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया। बाद में पति पत्नी थाने पर पहुंचे, वहां भी दोनों के बीच नोकझोंक हुई। तो फिर बुलेटिन में इस वक्त हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दस्तक टाइम्स। नमस्कार।